जो आज जो है कल जो है याचिका दायर की गई है जी ठीक है, किस बात को लेकर की गई और क्या याचिका में निकल गया? ये जो अभी हाल ही में नगर पालिका चुनाव हमारे यहाँ संपन्न हुए, समाजवादी पार्टी से मेरी धर्मपत्नी जो प्रत्याशी थी, तो जो 13 तारीख को मतगणना हुई थी उसमें सरासर बहुत सारी धांधली के सबूत हमारे पास थे और उसी को लेकर हम लोगों ने कोर्ट में अपनी याचिका दायर करी है। हमारे पास सारी शीट्स थी, आरओ साहब के डबल शीट्स पे साइन थे, वीडियो रिकॉर्डिंगें हैं और उन्होंने जैसे 13 तारीख को मतगणना थी तो उन्होंने 12 तारीख की रात में 11 बजे मेरा पास एजेंट पास कैंसिल किया। एजेंट पास कितना भी बड़ा कोई अपराधी, मैं तो अपराधी भी नहीं हूँ, मेरे पे एक मुकदमा राजनीतिक तहत साजिशन तहत लगाया गया था 307 का और अन्य पार्टियों के एजेंट हमसे भी ज़्यादा जिनके मुकदमे थे वो सब वहाँ एजेंट थे। साजिशन यहाँ के स्थानीय विधायक के कहने पर, सदर विधायक के कहने पर उन्होंने मेरा पास कैंसिल किया, मेरे छोटे भाई का पास कैंसिल किया, मेरी माता जी का जब उन्होंने रात में पास भेजा तो उन पर भी मुकदमा दिखा दिया। उन पर क्या मुकदमा दिखाया गया, जो यहाँ पे 10 तारीख की रात को कुर्सी का मुकदमा लिखा गया था, तो वो कोई मुकदमा नहीं था, साजिशन आरोप ने हमारे पास कैंसिल किए, हमें पहले काउंटिंग में जाने से बाधित किया, कोई बात नहीं। अगले दिन सारी शीट्स में लिखा पढ़ी में गड़बड़ी थी। पहले राउंड में मेरी पत्नी 1150 वोटों से आगे थी, हमारे एजेंटों ने बताया जो उनकी शीट्स हैं वो हमारे पास है, उसमें सब जोड़ा हम लोगों ने। उन्होंने कहा जब आरओ टेबल पे वो काउंटिंग पहुंचती है तो वो टेबल पे हमारे 7,950 वोट, 250 वोट से करीब हम पीछे दिखा देते हैं। सेकेंड राउंड में भी यही हुआ। जब सेकेंड राउंड में हमारी पत्नी ने वहाँ पे कुछ बोला तो उनको बैठा दिया गया कि नहीं, और क्या कहते हैं कि नहीं सब ठीक चल रहा है। दूसरे राउंड के बाद उन्होंने छठे राउंड तक हमको यही नहीं बताया कि कैसी काउंटिंग चल रही है, कितना वोट निकल रहा है। काउंटिंग टेबल पे हमारे मतपेटियाँ भरी हुई टेबल रखी हुई थी और हम 1700 वोटों से ही 3 राउंड तक पीछे रहे। ऐसा ऐतिहासिक चुनाव हुआ। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक ने, इन सब लोगों ने मिलके, वर्तमान जो यहाँ के चेयरमैन हैं, इन सब लोगों ने मिलके खूब धांधली कराई और जैसा कि यहाँ पे हर बच्चे को भी ज्ञात है कि कौन चुनाव जीत रहा था नहीं जीत रहा था, तो उसी को हम लोगों ने न्यायालय में अपनी एक बात सिर्फ इतनी रखी है कि हमको रिकाउंटिंग करवा दें और हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए। रिकाउंटिंग होगी, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, घबराने वाली कोई पार्टी नहीं है इसमें। तो न्यायालय ने हमको 15, क्योंकि 1 महीने का छुट्टी का भी समय है, तो 15 जुलाई इसकी अगली तिथि लगी हुई है और हमको न्यायालय में पूरा भरोसा है कि हमको न्यायालय से न्याय मिलेगा और रिकाउंटिंग होगी तो आपके सामने होगा क्या होगा। क्या कितने लोगों के खिलाफ याचिका दायर की गई? जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जिन्होंने अपना काम ना करके एजेंट बनने का काम किया, उन्होंने और क्या कहते हैं निजी पार्टी के रूप में काम किया यहाँ पर, और जो अन्य प्रत्याशी हैं जितने भी हैं उनको सबको और क्या कहते हैं उसमें कोई जनप्रतिनिधि भी शामिल किए गए? नहीं, जनप्रतिनिधि शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि का उसमें कोई वैसा रोल नहीं था। जनप्रतिनिधि का उसमें बताया गया है कि आरओ टेबल पे कैसे हमारा पास जनप्रतिनिधि दबाव में कैंसिल हुआ, तो आरओ साहब से कोर्ट अपना काम करेगी, आगे की कार्रवाई हम लोग लेके करी जाएगी। तो जनप्रतिनिधि का उसमें इसलिए कोई नाम नहीं हो सकता, पर जनप्रतिनिधि हमें पता है, तो आपको साफ बता दें, ठीक है। नहीं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है जो चुनाव आयोग की धज्जियाँ उड़ाई गई कि बगैर पास के मतलब जनप्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे, जबकि उनको नहीं पहुँचना चाहिए। जी, ये बात सबसे बड़ी बात है। इसकी हम लोगों ने सीडी बनवा के कोर्ट में दी है। मेरे पिता यहाँ 3 बार विधायक रहे, मेरे पिता अभी कोई भी चुनाव होता था वो कोई भी जनप्रतिनिधि काउंटिंग में नहीं जा सकता। यहाँ के जनप्रतिनिधि खुलेआम काउंटिंग में जाकर वहाँ बैठकर उन्होंने अपनी पार्टी को हरवा के दूसरे आदमी को उन्होंने, जब डीएम साहब की मेरी पत्नी ने एप्लीकेशन दी, कप्तान साहब डीएम साहब ने यहाँ तक राजी हो गए कि हाँ ठीक है रिकाउंटिंग हम करवा देंगे, ठीक है। पता नहीं क्या 15 मिनट बाद क्या हुआ, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कहाँ से क्या फ़ोन कराया और ये कहलवा दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रिकाउंटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की जाएंगी। हमारे लोगों ने सुना, हमारे को जानकारी है, हमारी पत्नी ने सुना, तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि ने खुलेआम, जब तक सर्टिफिकेट दूसरे आदमी को नहीं मिला वो लोग वहाँ से हिलेंगे, ये कानून के अनुरूप भी है। और जनप्रतिनिधि काउंटिंग के एजेंट में काउंटिंग वाली जगह जा ही नहीं सकते। उन्होंने पूरा चुनाव, उनका मतलब ही नहीं था, यहाँ के सांसद, विधायक, एमएलसी खुलेआम उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई चुनाव की। सदर विधायक ने काउंटिंग रोकने का भी मतलब प्रयास किया था। अब ये मुझे जानकारी नहीं, मैं अंदर, क्योंकि मैं बाहर था जब वर्तमान जिला अध्यक्ष ही, उनकी माताजी चेयरमैन और उनकी माताजी चुनाव लड़ रही थी,
जब उनके साथ ये बर्ताव हुआ, जब सत्ताधारी लोगों ने, यहाँ के विधायक सांसदों ने कुछ नहीं किया, तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? सर वर्तमान विधायक ने तो पूरा प्रयास किया है कि कैसे भी एकता सिंह नहीं जीते। और दूसरी चीज़ ये है कि जनता ने एकता सिंह को वोट दिया था, यहाँ के नेताओं ने वोट नहीं दिया था ना। एकता सिंह किसी लहर में जीत के आई थी क्या? और जनता, आपको खुद मालूम है, ये पहला चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद से शहर में एक भी जगह खुशी नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव संपन्न हो गया। क्योंकि विनिंग कैंडिडेट हमारे घर में आज 20 दिन हो गया, लोगों का तांता लगा हुआ आने का, फ़ोन से लगा के हर आदमी ये कह रहा है, स्वाभाविक बात है। पर हमारे पास शीट्स में भी गड़बड़ी है, हमारे पास शीट्स हैं वो जिसमें हमारे संग धांधली हमारे प्रत्याशी संग करी गई है। और आप हमको हर काउंटिंग में आप जाने से रोक देते हैं। हमसे क्या तकलीफ है आपको जाने से रोकने के लिए, समझी में नहीं आता है। आप अपना प्रत्याशी ना जितवा के दूसरे प्रत्याशी को जितवा रहे हैं। और ये तो सबको पता है कि वो पहले से पैक्ट है, उसमें कुछ नया नहीं है, तो 2007 से पैक्ट चला आ रहा है। और कोई बात नहीं, उनको भी जनता इस बार 2027 में बहुत अच्छा जवाब देगी। उनकी जनता खुद चिल्ला रही है। धीमे धीमे हम लोग विस्तार पे हैं। जैसे हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, हम दोनों भाई। 2017 में मेरे पिता ने कभी किसी के ऊपर गलत, 15 साल इससे तिगनी ताकत में मेरे पिता रहे, और मेरे पिता ने कभी किसी के ऊपर गलत आरोप, किसी के बच्चों के ऊपर गलत एक आध तक उंगली नहीं उठाई। आपने 2017 में हम दोनों पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, हम लोगों को गलत मुकदमा लगाए, हम जेल गए, कोई बात नहीं, आगे आप और मुकदमे लगाएंगे, हम सब तैयार हैं। अब तो आपने हमारा फ्यूचर खराब कर ही दिया है, हमारी पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो चुकी है, अब तो हम राजनीतिक जीवन में आ ही गए। पर इस बार जो आपने जनता के संग ठगी की है, उसका जवाब जनता को खुद देगी, और जनता खुद चिल्ला रही है। और जो वर्तमान चेयरमैन है, उनके लिए कहने वाली बात ही नहीं है, वो तीसरे नंबर के ही प्रत्याशी, तीसरे पे ही है आज भी।